टैब्ल्यू में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिटिक्स परफॉर्म किए। इस सेशन में हम कुछ एडवांस फॉर्म ऑफ ग्राफिंग को डिस्कस करेंगे। इस एडवांस फॉर्म में मैपिंग भी शामिल है। मैप यानी हम अपने डेटे को किसी बार चार्ट या किसी स्कैटर प्लॉट या किसी फनल ग्राफ की बजाय हम उसको जियोग्राफिकल मैप के ऊपर विजुलाइज करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से डेटा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो किसी सेल्समैन ने सेल्स की है, उस डेटे को विजुलाइज करना चाहते हैं, तो बजाय हम उसके लिए कोई एक बार चार्ट डेवलप करें या कोई पाई चार्ट डेवलप करें, हम उसको पाकिस्तान के मैप के ऊपर विजुलाइज कर लें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर इस मैप का ये है कि ये हमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, अभी पिछले दिनों मेरे पास एक एनालिसिस आया था कंडक्ट करने के लिए। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डेटा था और वो ये विजुलाइज करना चाह रहे थे कि उसके स्टूडेंट लाहौर के किन डिफरेंट इलाकों से उसमें आते हैं। लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है और किसी कहने वाले ने यह भी कहा हुआ कि लाहौर के अंदर बहुत सारे लाहौर बसते हैं। कुछ इलाके इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ इलाके इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लाइक जो अंदरूने शहर है वहाँ पे घर छोटे छोटे हैं और अगर एक कनाल की ज़मीन है तो उस एक कनाल की ज़मीन में कोई 8-10 फैमिलीज़ रहती होंगी। जबकि अगर हम उस अंदरूने शहर से बाहर निकलें तो हमारे पास बड़े बड़े घर आ जाते हैं, एक कनाल में शायद 1 या 2 फैमिली उसमें रहती हों। इस कॉम्पोजिशन को जब हम ग्राफ में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए ये फैसला करना आसान हो जाता है कि शुड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन अंदरूने शहर और वी शुड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज बिगर हाउसेस। क्योंकि बिगर हाउसेस के ऊपर जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमें डिफरेंट किस्म की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, डिफरेंट किस्म की कैंपेन लॉन्च करनी पड़ेगी। जब हम उन छोटे घरों को देखते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट डायनामिक्स डिफरेंट है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर जब हमारे पास डेटा मौजूद है तो उसके कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं जो किसी और ग्राफ या चार्ट में मौजूद नहीं है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं कि टैब्ल्यू में जियोग्राफिकल मैप्स को कैसे डील करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे सामने एक टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है। मैं हर मर्तबा तो सैम्पल फाइल यूज़ करता हूँ। इस दफ़ा क्योंकि मैंने एक जियोग्राफिकल मैप डेवलप करना है तो मैं वो फाइल यूज़ करूँगा जिसमें पाकिस्तान के हवाले से डेटा है, ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। एक फ़ाइल हमने पावर बीआई में यूज़ की थी, आपके रिपोजिटरी में डेटा बैंक में वो मौजूद होगी। हम उस फाइल को यूज़ करेंगे। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को यूज़ करता हूँ और मेरे पास उस फाइल का नाम टेस्ट मैप के तौर के ऊपर मौजूद है। ये वही फ़ाइल है जो हमने पावर बीआई में यूज़ की थी। इस फ़ाइल को यहाँ पे यूज़ करने का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पे इस फाइल में मुख्तलिफ शहरों के नाम मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नाम मौजूद है हमारे सामने, लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम मौजूद है उनकी सेल्स के साथ साथ। एक बात याद रखिएगा, इस फाइल में सिर्फ शहरों के नाम मौजूद हैं, उनकी लॉन्गिट्यूड या लैटीट्यूड की वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। पावर बीआई के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है कि अगर मैं एक जियोग्राफिकल मैप यूज़ करना चाहूँ तो जिस फाइल को मैं यूज़ करूँ उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की वैल्यूज़ लाजमी तौर पे मौजूद हो, अनलेस वो पावर बीआई उसका मैप डेवलप नहीं करेगी। अच्छा, ये कंडीशन टैब्ल्यू में मौजूद नहीं है, लेकिन इस कंडीशन का एक डाउन साइड ये है कि हमें लाजमी तौर के ऊपर इंटरनेट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो ही हम किसी शहर का नाम इस्तेमाल करते हैं टैब्ल्यू ऑटोमेटिकली उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की वैल्यू नेट से डाउनलोड करता है। सो अगर हम नेट के ऊपर कनेक्टेड हैं तो हम बड़ी आसानी के साथ वो मैप डेवलप कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे डेवलप करते हैं। शीट के ऊपर जाएंगे और ये मेरे पास सिटी के नाम का वेरिएबल है। इस सिटी के नाम के वेरिएबल को मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, और आप देखें कि जो ही मैंने इसको उधर शिफ्ट किया इसने ऑटोमेटिकली इसके लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की वैल्यू लिख दी
और जो ही इसने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यू लिखी उसके साथ ब्रैकेट में उसने लिख दिया जनरेटेड। इस जनरेटेड का मतलब क्या है कि ये वैल्यूज़ हमने उसको प्रोवाइड नहीं की, उसने डेटा फाइल से ये वैल्यूज़ नहीं ली, बल्कि उसने खुद से जनरेट की हैं। और खुद से कैसे जनरेट की हैं? उसने नेट से इस डेटे को पिक किया। अगर हमारे पास हमारी डेटा फाइल में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यूज़ मौजूद है, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के बाद हमारे पास ये जनरेटेड का वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, वहाँ पे सिंपल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम एक्चुअल डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिटीज़ के नाम या जगहों के नाम तो मौजूद होते हैं, उनका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डेटा होना ये ज़रा मुश्किल सी बात है। तो उन सारे केसेस में ये टैब्ल्यू हमारी बहुत हेल्प करता है कि हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डेटा के बगैर ही ये मैप शो कर देता है। अब हमारे सामने ये मैप मौजूद है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं इसका प्रॉफिट का डेटा यहाँ पे यूज़ करता हूँ और प्रॉफिट के डेटे को मैंने यहाँ पे रखा और ये इस टूल टिप को मैंने क्लिक किया और अगर मैं इस यहाँ पे लेबल को क्लिक करूँगा तो आप देखें कि जो जो शहर हैं जो पॉइंट आउट हुए हुए हैं उनके नीचे उनकी वैल्यूज़, जो भी उनके सेल की वैल्यू है वो लिखी हुई आ गई। सिमिलरली अगर मैं इस टेक्स्ट की बजाय इसको कलर कर दूंगा तो ये वैल्यूज़ गायब हो जाएंगी और वो डिफरेंट कलर के हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंसिटी। सो इस टूल टिप की मदद से हम उसके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ लिखी हुई आ गई। तो दूसरे मानों में जब हम एक जियोग्राफिकल मैप के ऊपर हम कोई भी डेटा इम्प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कंपल्सरीली पता होना ज़रूरी नहीं है। ये काम टैब्ल्यू हमारे लिए बड़ी आसानी के साथ कर देता है और इसके लिए हम एक जिस तरह यहाँ पे ट्रायल वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस होना भी ज़रूरी नहीं है। जी, ये मेरे पास टैब्ल्यू मौजूद है। मैंने वो जो जियोग्राफिकल मैप वाली फ़ाइल है वो ख़त्म कर दी है और मैं वही सुपर स्टोर वाली फ़ाइल दोबारा यूज़ करने लगा हूँ। एक बड़े स्पेशल किस्म का ग्राफ है जो आमतौर पे अवेलेबल नहीं होता और हमें बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे लेट्स से इसकी कैटेगरीज़ यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ और उसके साथ उसका प्रॉफिट या उसकी सेल जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करवा दी। यहाँ पे मार्क्स में हमारे पास ये ऑटोमेटिक का वर्ड लिखा हुआ है। इस ऑटोमेटिक को मैं चेंज कर देता हूँ। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ग्नेट बार। इसको ग्नेट बार किया तो देखें वो बार्स कन्वर्ट हो गई एक छोटे छोटे निशान के ऊपर। बाज़ औक़ात ये निशान हमारी बहुत हेल्प करता है और देखने में तो खूबसूरत लगता ही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने करना क्या है जिसके लिए मैंने ये सारा आपके सामने ग्राफ शो किया है। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ रही है सम की। अब यहाँ पे अगर इस टूल टिप को क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐड टेबल कैलकुलेशन के नाम का एक आइकन आएगा। इसको क्लिक किया, ये हमें कुछ और ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि ये वैल्यूज़ मैंने टेबल के अक्रॉस कैलकुलेट करनी है, सेल के अक्रॉस कैलकुलेट करनी है या किसी ख़ास 2 या 3 सेल्स के ऊपर अप्लाई करनी है। और जो ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है वो ये डिफरेंट किस्म के सम है। डिफरेंस फ्रॉम यानी कोई वैल्यूज़ मैं ख़ास लिख दूँ तो उस वैल्यू से डिफरेंस हो जाए। एक बहुत कॉमन फंक्शन जो यूज़ होता है वो रनिंग टोटल के नाम का यूज़ होता है। रनिंग टोटल बेसिकली हम कहते हैं जो मूविंग टोटल है कि एक कैटेगरी का ये है और जब दूसरी कैटेगरी का टोटल हम करेंगे तो वो उसमें पहली कैटेगरी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जब हम तीसरी कैटेगरी के ऊपर जाएंगे तो उसमें पहली दोनों कैटेगरी का सम ऑटोमेटिकली मौजूद होगा। इसको हम टेक्निकल टर्म में रनिंग टोटल या मूविंग टोटल कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं परसेंटेज यूज़ करना चाहूँ, मैं परसेंटेज किसी ख़ास नंबर से यानी उसका बेस लेवल फिक्स करना चाहूँ तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर के ऊपर रनिंग टोटल क्लिक कर लेता हूँ और देखें जो ही मैंने रनिंग टोटल क्लिक किया ये मेरे सामने वही ग्राफ है, लेकिन अब ये ग्राफ रनिंग सम ऑफ सेल के ऊपर है, सिंपल सेल के ऊपर मौजूद नहीं है। और दूसरी चीज़ जो आप देखें कि सम ऑफ सेल के ऊपर यहाँ पे जो उसका टूल टिप है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वहाँ पे एक
ट्राइंगल हमारे सामने आ गई है जो कि इंडिकेट कर रही है कि ये सम ऑफ सेल तो है लेकिन इसके साथ हमने कुछ चेंजेस की हुई हैं और ये रेगुलर सम ऑफ सेल नहीं है, और उसको वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर लेवल तक हम जा सकते हैं जहाँ पे हम इसको चेंज कर सकें। एडिट करना हो यहाँ पे हम दोबारा उस लेवल पे पहुँच के, और ये रनिंग सम ऑफ स्केल यहाँ पे हमारे वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के लेबल के तौर के ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया। इस सेशन में हमने देखा कि टैब्ल्यू की मदद से हम एडवांस फॉर्म ऑफ ग्राफिंग कैसे करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ जो हमने आज सेशन में सीखा वो मैप्स मौजूद है, यानी अपने डेटे को मैप्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।